हेलो स्टूडेंट, लीजिए एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एजुकेटर में। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे सिलाई कला की फ़ाइल, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो आप यहाँ से देखिए और फाइल को बनाइए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि और किसी का फ़ायदा भी हो सके। और उसको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसी लग रही है और क्या आपको और ज़रूरत है। सिलाई कला में यहाँ पे हमने सबसे पहले अर्थ बताया है। अगर कोई पता करे कि सिलाई कला क्या है तो आप बता सकते हैं। कपड़े को नाप के अनुसार काट कर उसे धागे व सुई तथा हाथ व सिलाई से जोड़ना ही सिलाई कला कहलाता है। ये दूसरे शब्दों में यहाँ पे इसी बात को लिखा गया है और ये इसका इतिहास, ये आविष्कार बार्थलेमी थिमानियर ने इसको 1830 में फ्रांस में सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, जो एक निर्धन दर्जी सेंट एंटनी के निवासी थे। अब ये चलते हैं अगले पेज पर। ये आविष्कार एलाइस होवे ने किया था, जो 1846 में किया था, आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बारे में आप पूरा पढ़िए, समझिए और बहुत अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ आपको देखकर और लिखने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। सिर्फ आप एकदम लिख सकते हैं यहाँ से, कुछ भी ज़्यादा इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार पढ़िए, ये एकदम समझ आ जाएगा। जैसे लिखा है, सिलाई मशीन के जनक एलाइस होवे, जोसेफ मंडेर, वॉल्टर हंट, मेरी पी कारपेंटर, एलन बी विल्सन। तो यहाँ से एकदम आपको समझ आ जाएगा और यहाँ से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और अपना काम कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मशीन के प्रयोग की जानकारी। अब जिस चीज़ को हम प्रयोग करते हैं उसकी जानकारी भी हमें ज़रूर होनी चाहिए कि हम उसको प्रयोग कैसे करते हैं, हमें उसमें कितनी सावधानी बरतनी है। जैसे आप सभी जानते हैं, मशीन में सुई लगाना। मशीन में सुई लगाने का भी तरीका होता है, क्योंकि वो एक तरफ से चपटी दूसरी तरफ से गोल होती है जो मशीन में सुई लगाई जाती है। सुई में फिर डोरा डालना मतलब धागा डालना, प्रेशर फुट का दबाव ठीक करना, बॉबिन में धागा भरना, बॉबिन केस में बॉबिन डालना, बॉबिन लगाना एंड बॉबिन केस से धागा निकालना। कैसे उसमें निकालते हैं, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को आप सब जानते हैं। आप इनको देखिए और लिखिए अपनी फाइल में। पॉज करिए वीडियो को और लिख लीजिए। ये आपके सभी के काम आने वाली चीज़ है। यहाँ से समझिए सिलाई मशीन क्या है, सिलाई मशीन क्या होती है, उसमें कपड़ा कैसे सिला जाता है, ये उसके बारे में सभी चीज़ की जानकारी यहाँ पे एक बेसिक जानकारी दी गई है। सिलाई मशीन क्या है। फिर इसमें नेक्स्ट देखिए, जैसे सिलाई मशीन के प्रकार, हाथ से चलाई जाने वाली मशीन, पैर से चलाई जाने वाली मशीन और विद्युत से चलाई जाने वाली मशीन। ये है हाथ से चलाई जाने वाली मशीन, या इसमें एक हत्था होता है जो उसे घुमाने पर क्रियाशील हो जाती है और जिसको हम चौकी पर रखकर या फर्श पर रखकर सिलाई करनी शुरू कर देते हैं। पैरों से चलाई जाने वाली जो मशीन है वो है स्टूल पर बैठकर पैरों से चलाया जाता है उसका पैडल। उसमें दोनों हाथ स्वतंत्र होते हैं, अतः दोनों हाथों से कपड़ा पकड़ा जाता है। विद्युत से चलाई जाने वाली मशीन, ये है एक मशीन विद्युत मोटर से चलाई जाती है, जिसमें एक मोटर चलित की जाती है और मशीन चल जाती है। ये यहाँ से लिखे हैं, ये नाम आपको मैंने उसमें भी दिखाए हैं। सिलाई मशीन के 3 प्रकार होते हैं और इसमें भी दिखाए हैं। उसमें से इसको डिस्क्राइब करके लिखना है आपको, नेम ऐसे ही लिखने हैं, ऐसे ही लिखिएगा। और इसके बाद फिर ये चीज़ लिखिएगा। जब वो लिख लेंगे आप, जो मैंने वहाँ पे दिखाया है आपको दूसरे कागज़ पर, ये डिस्क्राइब करके दिखाया है ना, पहले ये वाले 3 नेम लिखेंगे यहाँ पे और इसके बाद फिर ये लिखेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद फिर आप ये लिखेंगे, ये वाली चीज़ लिखेंगे, फिर इसका महत्व लिखेंगे और इसका उद्देश्य लिखेंगे। क्योंकि जो भी काम होता है, किया जाता है, उसका महत्व भी होता है, उसकी महत्ता कितनी है और उसका उद्देश्य भी होता है। तो आप ये भी ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद यहाँ से पॉज करते रहिए वीडियो और अपनी फाइल में लिखते रहिए। अब देखिए, कुछ भी काम करने से पहले सामग्री की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना कैंची के कटिंग नहीं हो सकती, मिल्टन चौक के बिना निशान नहीं लगा सकते और
सुई के बिना सिलाई नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को, सामग्री को देखिए। बड़ी कैंची, छोटी कैंची, मिल्टन चौक, इंची टेप, मिल्टन क्लॉथ और ये स्क्वायर और सुई। ये देखिए फिर धागा, ऑल पिन, अंगुश्ताना, ट्रेसिंग व्हील, फैशन बुक, प्रेस, मेज़ या पटरा, सिलाई मशीन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इनके बिना सिलाई मुकम्मल नहीं होती। यह हो जाती है, बट ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए आप लोगों को। यह है मशीन के पुर्जे, इनके बिना तो सिलाई होगी ही नहीं, है ना। आप सब जानते हैं, क्योंकि मशीन के ये पुर्जे नहीं होंगे तो इनके बिना मशीन चलेगी कैसे। आप नीडल बार, प्रेशर फुट लिफ्टर, जब आप ये इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको ये एकदम समझ आ जाएगा कि कौन सी क्या चीज़ है। ये आपको सिखाया भी गया है और आगे भी सिखाया जा रहा है। फीड डॉग, स्लाइड प्लेट एंड थ्रेड टेंशन रेगुलेटर, फेस प्लेट ये बाईं तरफ हमारी लगी रहती है, जिसमें 2-3 पुर्जे लगे हुए हैं। यह है टेकअप लीवर, थ्रेड गाइड, बॉबिन बाइंडर, बॉबिन केस, फ्लाई व्हील और हैंडल ड्राइवर। यहाँ पे इसकी ये नंबरिंग हुई है और यहाँ पे ये लिखा गया है। आप इसको बिल्कुल देख करके एकदम से समझ आ जाएगा आपको। अब ये देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। चाहे वो कोई भी हम काम कर रहे हों तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें लेनी होती है। मशीन का प्रयोग करने से पहले कुशल गृहिणी का प्रमुख कार्य है उसका कि मशीन की अच्छी तरह जांच कर ले, वो ठीक है या नहीं, सही चल रही है या नहीं, अटक तो नहीं रही है। मशीन का प्रयोग के लिए निम्न बातों का ध्यान हमें रखना ज़रूरी है। तो उससे पहले आप सबको पता है कि मशीन को जब उठाते हैं तो उसके ऊपर कपड़ा फिरा लेते हैं, ताकि उसके ऊपर गर्द लगी हुई हो वो साफ़ हो जाए, कपड़ा गंदा ना हो, क्योंकि नए कपड़े सिले जाते हैं। पुराना भी सिलें, इसमें कोई बात नहीं है कि कपड़ा गंदा ना हो, उसकी धूल मिट्टी उतर जाए, उसके पुर्जे सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उसमें तेल डालकर थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख देते हैं। क्रमानुसार प्रत्येक भाग में गुजर रहा है या नहीं, ये भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। धागा, टेंशन डिस्क पर धागों का कसाव उचित है या नहीं, और मशीन को चलाने की गति सदैव समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं छोटे बड़े टाँके आ रहे हैं, तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। स्क्रू मोशन बोलते हैं उसको। रेगुलेटर स्टिचिंग बोलते हैं उसको, छोटा बड़ा टाँका जिससे किया जाता है। समय समय पर पूरी मशीन के समस्त पुर्जों की सफाई करनी चाहिए, ज़रूरी है। उपयोग के बाद मशीन में सदैव तेल डालकर ही रखना चाहिए, ताकि उसके पुर्जों में धूल मिट्टी अगर आए तो वह आसानी से साफ़ की जा सके और वह आसानी से निकल सके। तो ये हमारी यहाँ तक थी। आप लोगों को हमने ये जानकारी दी है, ये सारी जानकारी हमने मशीन के बारे में आपको दी है। जो आपको हमने एक और फाइल अपलोड की हुई है, इंटर की फाइल, जिसमें ड्राफ्टिंग सिखाई गई है हमने उसमें। उससे पहले आपको ये ऐसे फाइल को लिखना है, उससे पहले लिखना है ये फाइल को। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग दिखानी है। ये हमारी फाइल पूरी हो जाती है यहाँ पे। यहाँ से हमने शुरू की थी और ये लास्ट तक जो हमने आपको ये देखभाल सिखाई है, ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल कॉलेजेस में काम आएंगी या आपको बाद में भी काम आएंगी। ये एक होम साइंस का हिस्सा है, ये होम साइंस का हिस्सा है सिलाई कला। उसी के अंदर ये एक पार्ट है सिलाई कला, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, जिससे आपका समय की और पैसे की बचत होती है। यह है होम साइंस लेने से फ़ायदा, जो आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो हमारे चैनल का फ़ायदा उठाइए, इस पे व्यवहारिक वीडियो आपको मिलती हैं, इनको शेयर कीजिए और जो सबका फ़ायदा हो सके। कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसी लग रही है। लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो आपको इसको लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए।
और अगली वीडियो का लिंक आपको जल्द ही मिलेगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जल्दी आपको इसका सबसे पहले लिंक मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो में जल्दी हाजिर होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।